Hello friends, I am Poonam Badgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the animal fiber where we are basically deals with the fiber and fabrics. तो बेटा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं. यहाँ पे what you need to know before studying this chapter. तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए what do you mean by fiber. यहाँ पे पूरे चैप्टर में मुझे फोकस करना है किस चीज पे, वूल पे एंड वूल की प्रोसेसिंग पे, सिल्क एंड सिल्क की प्रोसेसिंग में एंड देयर हेल्थ हैजार्ड्स कि उनके कारण जो वॉट एवर बी द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फैक्ट्रीज दे आर बेसिकली what hazards health hazard they are facing in that factories. तो वो सारी चीजें बेटा मुझे डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर. तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर. तो फाइबर से बात करते हैं. तो फाइबर होता क्या है? फाइबर इज नथिंग बट थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. हम लोग जब बचपन में 6th क्लास में हम लोग यही डेफिनेशन लिखा करते थे, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है. यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड हो गई है. व्हाट आर दोज थिंग्स? इट इज लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थिन और लॉन्ग होना चाहिए, थिन होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, नैरो वही है, एंड फ्लेक्सिबल. Right? Thin thread like structure which should be long, narrow and flexible होना चाहिए. That is known as the fiber, right? अब बात करते हैं, बात हम लोग करते हैं. तो what do you mean by fiber? तो हमें समझ आ गया. बट आपको पता हो बेटा टाइप्स ऑफ फाइबर की हम लोग बात कर लेते हैं, राइट? टाइप्स ऑफ फाइबर की बात करते हैं. तो टाइप्स ऑफ फाइबर में दो टाइप के फाइबर आते हैं. कौन कौन से आते हैं? एक तो प्लांट फाइबर आता है और दूसरा आता है एनिमल फाइबर, राइट? अब प्लांट फाइबर की अगर मैं बात करूं तो प्लांट फाइबर का सोर्स क्या है बेटा? प्लांट है. और एनिमल फाइबर का जो सोर्स है वो क्या है बेटा? एनिमल है, राइट? तो ये सब चीजों में हमें इस पूरे चैप्टर में किस पे फोकस करना है? एनिमल पे. एनिमल में भी मेरे पास में दो चीजों पे फोकस करने के लिए है. कौन कौन सा है एनिमल फाइबर पे? वूल है एंड योर सिल्क है. इसकी पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ. अभी भी अगर मुझे जिसमें पिक्चर डायग्रामेटिकली मैंने बहुत ब्यूटीफुली शो किया था. तो अभी ये चैप्टर हम रिवीजन कर रहे हैं. तो आप पीछे सारी वीडियो वहां पे भी जाके यूट्यूब पे बेटा लिंक पे जाके आप देख सकते हो. वरना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ. डायग्राम्स आप वहां से कंसर्न कर सकते हो, राइट? अब मैं ना सबसे पहले आ जाते हैं वूल फाइबर पे. वूल के पास आते हैं, राइट? वूल सबसे पहली बात तो इतना तो हमें पता होना चाहिए, दिस इज एन एनिमल फाइबर. तो इतना तो पक्का है बेटा कि ये जो वूल है वो एक एनिमल फाइबर है, राइट? वूल एक एनिमल फाइबर है. अब वो किसका? इसका सोर्स एनिमल फाइबर है बट सोर्स है कौन कौन? तो इसका सोर्स है तुम्हारा शिप. इट कैन बी अ गोट. गॉट भी हो सकता है इसका सोर्स. अंगूरा रैबिट जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं. तो ये अंगूरा रैबिट. तुम अल्फासा कह सकते हो जो कि एक एनिमल है. सिमिलर टू द शिप ही होता है बट उनकी नेक थोड़ी सी यू कैन से कि लॉन्ग होती है, एलोंगेटेड होती है. अल्फास का याक यू कैन से. एंड कैमल भी. यहाँ पे कैमल से भी वूल को प्रोड्यूस किया जा सकता है. These are the animal which are basically animal fiber. और एनिमल फाइबर में स्पेशली ये वूल को बनाने के लिए काम करते हैं, राइट? अब मुझे यहाँ पे जो फोकस करना है, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनके हेयर्स को सबसे पहली बात इनकी प्रोसेसिंग करनी है, राइट? अब मुझे यहाँ से अब देखो थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज ना अब मुझे सबकी याद करनी पड़ेगी. शिप की क्या प्रॉपर्टी है, गॉड की क्या है, याक की क्या है. तो धीरे धीरे हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज को पहले स्टडी कर लेते हैं ईच एंड एवरी वन. उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट? अब मैं यहाँ पे दो तीन पॉइंट हमें सबके लिखने पड़ेंगे. तो यहाँ पे है शिप. Then you have Kashmira got, Kashmir got.
You have Angora rabbit, yaks, and you have camel. तो camel के लिए मैं नीचे कर देती हूँ थोड़ा, राइट। इन चीजों के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, तो मैं इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ा देती हूँ। देखो, शिप की बात करते हैं। शिप दे हैव केप्ट फॉर देयर वूल। इनको, इनका जो यू कैन से कि इनको पाला इसीलिए जाता है फॉर देयर वूल। तो दे बेसिकली केप्ट फॉर वूल, केप्ट फॉर वूल, कि इसमें से वूल मुझे मिल जाए, पहली चीज। दूसरा, फ्लीसेस आर बेसिकली, यहाँ पे फ्लीसेस आर शेव्ड ऑफ। जो इनके हेयर्स होते हैं फ्लिक्स, उन्हें शेव किया जाता है, इज शेवन, एज शेवन ऑफ, एंड प्रोसीड फॉर द फर्दर वॉट एवर बी द नीड्स आर देयर। अगर मुझे स्वेटर बनाना है तो मैंने स्वेटर का लेकर दिया, शॉल्स बनानी है, कंबल बनाना है, ब्लैंकेट्स बनाने हैं, वॉट एवर बी द नीड्स इज देयर, तो उसके लिए मैं आगे प्रोसीड कर दूंगी। कैशमीर गॉड इज फाइन। अब देखो इसमें कैशमीर गॉड के लिए, कैशमीर गॉड इज अ फाइन, फाइन सॉफ्ट फाइबर, इसका सॉफ्ट फाइबर होता है, obtained from the undercoat of the cashmere goat, right? सॉफ्ट फाइबर्स आर obtained from the, मतलब नीचे वाले जो हेयर्स होते हैं उनसे, राइट, कैशमियर गॉट के, अंडर द कोट ऑफ द कैशमियर गोट, एंड दे आर फाउंड इन, वेयर दे आर फाउंड, फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत, माउंटेन रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत, राइट। अंगूरा रैबिट की बात करते हैं। अंगूरा रैबिट बहुत ज्यादा अल्टीमेट सॉफ्ट होते हैं ये लोग। तो इसका जो स्किन हेयर्स होते हैं, दे आर सॉफ्ट वाइट हेयर्स, हाँ, they have the soft white hairs and hairs are long and stiff। इसके जो hairs होते हैं वो long होते हैं, hairs are long, long and stiff। hmm, stiff and basically इसका जो what you can say कि हम लोग इसे पालते क्यों हैं, to prepare wool sweaters, wool, angora wool is used for sweaters। Yaks, they are found in the, ये कहाँ पे मिलते हैं, they are found in तिब्बत एंड लद्दाख, तिब्बत एंड लद्दाख। The coat is covering of the body and consists of a long coarse hair। They have the long coarse hair, soft होते हैं, silky wool, soft and silky wool। These are the point I am writing under the particular animal, so that कि हमें points याद हो कि इनके बाल कहाँ कहाँ पे ये लोग मिलते हैं और कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीजें इसकी यूज करनी है। हेलो, कलर नेचुरल, जो इसका कलर होता है ना, नेचुरल कलर, इफ आई टॉक अबाउट द नेचुरल कलर,
Natural color is brown और black. Natural color is brown or black. Camel की बात करते हैं. Camel are obtained from the fine hair and overcoat of it is basically long coarse hair. Long coarse hair होते हैं. And they are fine undercoat, fine undercoat of soft and soft hair from the fleece of camel, right? Camel wool considered healthy and natural product. They have the healthy and natural product, right? इसके जो hairs होते हैं ना वो considered to be healthy natural product. They are healthy natural product, right? अब मैं बेटा इनके में तो आपको ये जितने भी एनिमल है उनमें तो आपको सबको याद ही रखना पड़ेगा. अब मैं थोड़ी सी ना शिप फार्मिंग की बात कर लेते हैं, राइट? शिप फार्मिंग की बात करते हैं. शिप फार्मिंग में होता क्या है कि शिप में से वूल एक्सट्रैक्ट करना है एंड सब कुछ मुझे देखना है कि वूल एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका होगा क्या एंड कैसे कैसे चीज हो रही है. तो यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोसेसेस विच आर अंडरगोइंग दिस थिंग. तो मुझे सबसे पहले वूल प्रोसेसिंग के प्रोसेसेस पता होने चाहिए, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, राइट? तो अगर आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ चुका है, राइट, इफ यू रिमेम्बर कि जो इसका फ्लो चार्ट याद है आपको, मैंने बनवाया था कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, वो याद करिए बेटा कि क्या क्या चीजें हो रही थी इसमें. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको लिखवा देती हूँ. एक एक स्टेप हमारा क्या था. द शिप इज शेयर्ड एंड रिमूव द प्लेसेस. मैं पहले स्टेप्स लिखवा देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेप. द शिप आर sheared मतलब उनके यू कैन से कि रेजर से या फिर समथिंग दे हैव द वॉट एवर बी द प्रोसेस इज देयर, उनके हेयर्स को पहले उनकी बॉडी से रिमूव किया जाता है. टू रिमूव द फ्लीसेस. तो वहां से फ्लिक्स, तो उनके हेयर्स को बेटा पहले रिमूव किया जाता है, पहला चीज. दूसरी चीज क्या होती है बेटा, फ्लेसेस आर बाल्ड टू ट्रांसपोर्ट टू द मिल. ठीक है, उनको कलेक्ट करके मील तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ट्रांसपोर्टेड टू मील, ट्रांसपोर्टेड टू मील. मील में उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है. जब वो मील में ट्रांसपोर्ट हो गए तो उन्हें क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है. वॉश्ड टू रिमूव डर्ट. वॉश्ड टू रिमूव डर्ट, राइट, उसको डर्ट को निकाला जाता है, राइट. नेक्स्ट, डर्ट को निकालने के बाद में कार्डलिंग द मशीन, उनको कॉम्ब किया जाता है टू मेक देम स्ट्रेट एंड वॉट एवर बी द लेंथ इज देयर, पर्टिकुलर लेंथ के पर्टिकुलर क्लो उसको अलग कर दिया जाता है. जो छोटे होंगे उन्हें अलग कर दिया जाएंगे, जो ज्यादा बड़े होंगे और कुछ बहुत ज्यादा ही बड़े होंगे तो वो जो कलेक्शन है ना बड़े बड़े हेयर्स का एंड स्मॉल स्मॉल हेयर्स का एक वो बना लिया जाता है सो दैट कि उनकी क्वालिटी उसके हिसाब से डिफाइन होती है. देन मैंने क्या किया, वॉश टू रिमूव डर्ट, देन कार्डलिंग मशीन जिसमें मैं कॉम्ब करूंगी उसे, कार्डिंग मशीन, कॉम्ब combs the loose wool fiber into a they are basically combed and wool into a fiber
into a sheet, right? कॉम कर लिया, कॉम करने के बाद क्या करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फाइबर, वो सारा मैंने सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, उसे शीट्स आर ट्विस्टेड एंड फॉर्म द रोप्स, राइट? शीट्स आर, जो भी तुमने ये शीट बनाई है, मान लो कि इतने बड़े बड़े हेयर्स का एक शीट बना दिया, इतने बड़े हेयर्स का शीट बना दिया, और साइज डिपेंडिंग अपॉन द साइज उस हिसाब से मैंने शीट बना दी है, राइट? द शीट इज ट्विस्टेड, द शीट is twisted and make twisted into rope। शीट को ट्विस्ट करके रोप की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, राइट? देन 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 उसके बाद में क्या किया जाता है, ट्विस्टेड इनटू यार्न, दे आर ट्विस्टेड इनटू यार्न। रोप बनाने के बाद दे आर ट्विस्टेड इनटू यार्न्स, उसे यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, जो आपने ऐसे ऐसे देखा होगा ना अपने घरों में भी, मैंने कहा था यार्न को देखो। तो यार्न में कन्वर्ट करने के बाद में व्हाट इज द लास्ट प्रोसेस इज देयर, तो दैट यार्न इज मेक इनटू, यार्न को डायरेक्टली मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, अब फैब्रिक में कन्वर्ट कर दूंगी। फैब्रिक का मतलब है उसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, वूल में कन्वर्ट कर दिया, राइट? अंडरस्टूड दिस थिंग? तो मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पे की है, आप देखो। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हेयर्स रिमूव किए गए, ट्रांसपोर्टेड टू द मिल, देन वॉश्ड, देन कॉम्ड, देन ट्विस्टेड टू रोप, रोप से वो यार्न बनेंगे, यार्न से वो फैब्रिक बनेंगे, फैब्रिक से वो वूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी हैव वूल प्रोसेसिंग। तो मैं तुम्हारे साथ अब बेटा वूल प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। वूल वूल तो हो गया, राइट? नेक्स्ट वी हैव सिल्क प्रोसेसिंग। तुम्हें सिर्फ इसी के ऊपर नहीं रहना है, तुम्हें क्या करना है, ये जो रिवीजन हो रहा है, ये रिवीजन का वीडियो देखना है, एंड गो टू द बुक, रीड द बुक अगेन। अब दोबारा अपने जो पुराने नोट्स हैं उन्हें दोबारा देखिए, उन्हें याद करिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करना है, राइट? ओके। तो सिल्क प्रोसेसिंग में सबसे पहले होता क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिल्क प्रोसेसिंग में होता क्या है बेटा, सबसे पहले मूथ लेज एग, मतलब कि सबसे पहले जो भी वो यू कैन से कि वो जो कीड़े होंगे सिल्क वॉर्म के, वो अपने एग्स को पहले देंगे, राइट? दे विल ले देयर एग्स, लेज, वो अंडे देंगे पहले, सबसे पहले होगा क्या उसके बाद, एग्स आर हैश गिविंग सिल्क वॉर्म और लार्वे। एग्स जो होते हैं, एग्स आर हैश गिविंग सिल्क वॉर्म्स और लार्वे, राइट? देन सिल्क वॉर्म इज ईटन, जो सिल्क वॉर्म निकले हैं ना, वो मूल बेरी लीव्स पे फीड किए जाएंगे, सो दैट कि वो डिपेंडिंग अपॉन द मूल बेरी लीव्स के सॉफ्ट होंगे। अगर मैं लीव्स तो सॉफ्ट सिल्क प्रोड्यूस होगा, अगर हार्श होगा तो वैसा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिल्क उस टाइप से मूल बेरी लीव्स हम लोग उसे डालेंगे। तो सिल्क वॉर्म्स जो है, मैं लिख भी देती हूँ, सिल्क वॉर्म्स। देखो सबसे पहले सिल्क प्रोसेसिंग की हम लोग बात करते हैं, तो सिल्क प्रोसेसिंग में सबसे पहले वो लोग अंडे देंगे बेटा, मूथ ले एग्स एंड मॉथ्स, मॉथ्स लेज एग्स एंड द एग्स आर हैश गिविंग सिल्क वॉर्म और लार्वे, ठीक है, वो देंगे। देन उसके बाद होगा क्या बेटा, ये जो सिल्क वॉर्म है ना, सिल्क वॉर्म्स ईट mulberry leaves and grow in size, grow in size, right? ड्यूरिंग दिस phases they shed, अभी इसी फेज में जब वो खा रहे होंगे, ड्यूरिंग दिस फेज, मैं सारा प्रोसेस लिखवा रही हूँ, ड्यूरिंग दिस फेज
they shed their skin, मतलब वो अपनी स्किन को निकाल देंगे, they shed their skin ठीक है। देन उसके बाद होगा क्या, सिल्क वॉर्म बिगेन, अब जो बेटा वो उसने अपनी स्किन को निकाला है ना, वही स्किन कुकून्स के रूप में, सिल्क वॉर्म बिगेन्स स्पिनिंग देयर कुकून्स, राइट। सिल्क वॉर्म, सिल्क worms begin spinning spinning their cocoons begins their cocoons एंड उसके बाद होगा क्या बेटा, सिल्क फार्मर्स कलेक्ट द cocoons, सिल्क फार्मर्स क्या करेंगे, उस cocoons को कलेक्ट करेंगे एंड प्रोसेस कर देंगे फर्दर। सिल्क फार्मर्स, सिल्क फार्मर्स कलेक्ट cocoons राइट। एंड इसी के अंदर में मेरा जो प्रोसेस है वो है, फिलामेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द cocoons बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग, मतलब कि उन्हें ना अब कलेक्ट करके उन्हें रीलिंग में कन्वर्ट करना है, रीलिंग करनी है उनका। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फिलामेंट्स आर, मैं सारा ही प्रोसेस लिख रही हूँ सो दैट कि तुम्हें पूरा प्रोसेस याद हो जाए। फिलामेंट्स आर obtained from obtained from cocoons, जो फिलामेंट cocoon में से मिले हैं, cocoons by the process of reeling, right। अब होगा क्या, द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स, अब जो सिल्क फाइबर मुझे मिला है उससे मैं सिल्क थ्रेड बनाऊंगी, सिल्क थ्रेड से मैं फैब्रिक बनाने के लिए प्रोसेसिंग कर दूंगी, यान बनाऊंगी, उसके बाद में फैब्रिक बना दूंगी मैं। तो सिल्क फाइबर, silk fibers are then spoon into silk threads, right। अब देखो, ये जो बेटा इसकी डिजीजेस बचेगी ना, ये मैं अपने जूम सेशन में भी कवर अप कर दूंगी, और ये जो वीडियो है आपको ये वीडियो देखनी है, देन उसके बाद में आपको चैप्टर रीड आउट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, फाइबर वूल प्रोसेसिंग एंड सिल्क प्रोसेसिंग करना है, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करने ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।